जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो आज जो है मैं टॉप 15 जीके क्वेश्चन से लेकर के आया हूँ। जीके के हैं, कुछ साइंस के भी क्वेश्चंस हैं, तो मिक्सअप है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न होगा, 1929 में किसकी अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया था? कह रहा है 1929 में किसकी अध्यक्षता में लाहौर में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया था? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। राइट आंसर जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन एक हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखना है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि को किस वर्ष को जाना जाता है? भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि को किस वर्ष के रूप में जाना जाता है? कौन सा वर्ष ऐसा है जिसे जनसंख्या वृद्धि की विस्फोट के रूप में जाना जाता है? तो वो ध्यान रखना है। ये हो जाएगा 1951 से 1981। 1951 से जो है 1981 ध्यान रखना है। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि क्या है? 1951 से 1981। नेक्स्ट चलेंगे। प्रश्न है, धारा नियंत्रक किसका दूसरा नाम है? धारा नियंत्रक जो है किसका दूसरा नाम है? धारा नियंत्रक किसका दूसरा नाम है इनमें से? निम्नलिखित में से किसका नाम धारा नियंत्रक है? तो प्रवर्ती धारा प्रतिरोध। प्रवर्ती प्रतिरोध, ऑप्शन एक। प्रवर्ती प्रतिरोध, ऑप्शन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफोबिया किसका डर है? हीमोफोबिया किसका डर है इनमें से? पानी, खून, ऊंचाई, जंगल, किससे डर होता है इसमें हीमोफोबिया में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन दो हो जाएगा खून। हीमोफोबिया किसका डर है? खून का। हीमोफोबिया किसका डर है? तो खून का। ऑप्शन ए हो जाएगा, दो हो जाएगा खून। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। मानव शरीर के किस भाग में हिप्पोकैम्पस मौजूद होता है? मानव शरीर के किस भाग में हिप्पोकैम्पस मौजूद होता है? मानव शरीर के किस भाग में हिप्पोकैम्पस मौजूद होता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, नाक, कान, पैर। मस्तिष्क, नाक, कान, पैर, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन एक हो जाएगा मस्तिष्क। मानव शरीर के किस भाग में हिप्पोकैम्पस मौजूद होता है? मस्तिष्क। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, मस्तिष्क। क्वेश्चन है हमारा, वस्तु से बड़ी आभासी छवि किस दर्पण के द्वारा प्राप्त की जाती है? वस्तु से अगर बड़ी और आभासी छवि प्राप्त करना है तो कौन सा दर्पण चाहिए? ऑप्शन दिए हुए आपके, उत्तल, समतल, अवतल, गोल दर्पण, कौन सा हो जाएगा? वस्तु से बड़ी आभासी और छवि, आभासी छवि, अवतल दर्पण, ऑप्शन तीन, अवतल दर्पण हो जाएगा राइट, ऑप्शन तीन। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ? भारत के संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ? ऑप्शन दिए हुए हैं 2000, 2015, 2002, 2006। तो भारत के संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन तीन, 2002। भारत के संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो 2002, ऑप्शन तीन राइट हो जाएगा। प्रश्न है कि डुरंड रेखा किन देशों के बीच है? डुरंड रेखा किन देशों के बीच है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान चीन, पाकिस्तान कजाकिस्तान। तो डुरंड रेखा जो है आपको देखने को मिलेगा
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ऑप्शन 2 हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच देखने को मिलेगा डुरंड रेखा, और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर कीजिए कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट, सातवें में की गई थी जवाहर रोजगार योजना। पंचवर्षीय योजना कौन सी में शुरू की गई थी? तो 7वीं। ऑप्शन 4 हो जाएगा 7वीं। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब अपनाया था? ऑप्शन दिए हुए हैं, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947, ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा प्रश्न है कि मुगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है? मुगा रेशम जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है? मुगा रेशम, मुगा रेशम जो है आपको असम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन 1 असम राज्य। असम से जो है मुगा रेशम भारत, मतलब पूछ रहा है भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा असम। असम की राजधानी दिसपुर, ध्यान रखना है। प्रश्न है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित अनुच्छेद है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित अनुच्छेद कौन सा है इनमें से? समान नागरिक संहिता, ऑप्शन 2 हो जाएगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट, अनुच्छेद 44। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोरक्को यात्री था जिसने रेहला लिखा? कौन जो है मोरक्को यात्री जिसने रेहला लिखा? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके कि रेहला लिखने वाले कौन थे इनमें से? तो बिल्कुल इब्न बतूता। ऑप्शन 2 हो जाएगा इब्न बतूता। ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। प्रश्न है, किस राज्य में ड्री उत्सव मनाया जाता है? ड्री उत्सव, ड्री देख लीजिए, ड्री, एक मिनट, ये कह रहा है किस राज्य में ड्री उत्सव मनाया जाता है? तो ड्री उत्सव जो है आपको बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है ड्री उत्सव। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, किसने रघुवंशम का संकलन किया? निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम का संकलन किया? रघुवंशम, कुमार संभवम, मालकाभिघ्नमित्रम, ये सब जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखना है। ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। किसने रघुवंशम का संकलन किया? तो ऑप्शन 2 कालिदास ने। चलिए, टोटल 15 प्रश्न थे। सारे प्रश्न मैंने कंप्लीट कर दिया। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा जिनको भी इनकी ज़रूरत है। बाकी देखने के लिए धन्यवाद।